हेलो एवरीवन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, कि किस तरीके से हार्ट में जो इम्पल्स होती है वो जनरेट होती है, कहाँ से जनरेट होती है, फिर कैसे ट्रैवल करती हैं और फिर कैसे एक्शन होता है। तो ये पूरा हमने अभी कंडक्टिविटी का प्रोसीजर पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है इन इम्पल्स का, जो जनरेशन होता है वो तो हम सब जानते हैं, मेन होता है पेसमेकर से। और पेसमेकर कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में, लेटरल पार्ट में होता है। ठीक है, अपर लेटरल पार्ट में, यहाँ ये हमारा होता है ऐसे नोड। ओके, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती हैं। वो कहाँ तक जाती हैं? एवी नोड तक। पहले मैं मतलब जितने भी पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अभी हाईलाइट कर दिया। ये हो गया हमारा ऐसे नोड। ऑरिकल है या एट्रिया है, इसीलिए ए इज़ फॉर ऑरिकल और एस इज़ फॉर साइनो ऑरिकुलर नोड्स। ठीक है, ऐसे नोड। और ये जो दूसरा होता है इसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, क्योंकि ये एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे होते हैं हमसे। ठीक है, तो जो इम्पल्स होगी ना, रेड कलर से दिखाते हैं, जो इम्पल्स होती है वो ट्रैवल करती है यहाँ से, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती हैं। ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट से इस तरीके से इम्पल्स जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से गई एवी नोड के पास। फिर एवी नोड से यहाँ से जनरेट होता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होती है। फिर उसके बाद ये यहाँ तक जाते जाते पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। ये पुरकिंजे फाइबर्स है। ठीक है, अब इसका जो मेन है ना वो इस तरीके से है। नेम्स तो भी बता ही दिए। यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है। ऐसे नोड जो इम्पल्स सेंड करता है एबी नोड को। ठीक है, ऐसे नोड क्या करता है, पूरे जितने भी एट्रियम्स होते हैं ना, जितने भी ऑरिकल्स होते हैं, इन सब को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिस्टोल। ठीक है, फिर ऑरिकल्स से सिस्टोल के बाद मतलब अपने जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं कि अगर इम्पल्स एक सेल में जनरेट होती है तो वो फटाफट अदर सेल्स में स्प्रेड होने लग जाती है। तो ऐसे नोड से जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ उसने स्प्रेड करते करते एवी नोड को भेजा। फिर एवी नोड ने क्या किया, यहाँ से ये मेन भेजता है पहले बंडल ऑफ हिस को। ठीक है, बंडल ऑफ हिस जो होता है कि फर्दर ये जो इम्पल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। एक होता है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट बंडल ब्रांच, और ये राइट साइड का है तो ये राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या अभी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रैवल कर रहा है, तो ये धीरे धीरे यहाँ के सेप्टास को कॉन्ट्रैक्ट कराना स्टार्ट करेगा। फिर ये यहाँ से जा कर के लेटरल पार्ट्स में जाना शुरू कर देते हैं, तो ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ये भी पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं और ये भी पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर ये वापस यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करवा देगा वेंट्रिकल्स का। ठीक है, सबसे पहले होते हैं आर्टरियाज कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, फिर उसके बाद वो जा करके ये आर्टरियाज कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वो जा करके एवी नोड को सेंड करते सिग्नल, फिर वो बंडल ऑफ हिस को देता है, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है ये इम्पल्स। फिर ये इम्पल्स जो होता है पुरकिंजे फाइबर्स को जाता है, ये वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराना स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हार्ट की कंडक्टिविटी चलती है।